बहुत लोग इस समय ये बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में मैच नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल होना चाहिए और इसकी कोई भी एक वजह ऐसी है ही नहीं, जिससे आप ये कह सको कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया और मैं इसमें भी अच्छे से समझा देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बिल्कुल खुल के बताऊँगा और ऐसी-ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसे सुन कर के आप कहोगे कि हाँ, बात तो एकदम सही है। और अगर बात अगर सही लगे तो कमेंट सेक्शन में बोल के ज़रूर जाना कि हाँ, बात सही है। देखो, हमारे देश में 3 प्रकार के नशा बेचा जाता है। एक अफ़ीम एक तरीके से है वो बेचा जाता है। कौन-सा है? एक तो जाति और धर्म के नाम पे बेचा जाता है, दूसरा क्रिकेट के नाम पे बेचा जाता है और तीसरा देशद्रोही होने के नाम पे बेचा जाता है। ये तीनों अफ़ीम कायदे से आपके रगों-रगों में बसाने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। वो बंदा या वो जात एक प्रकार की जहाँ य ये बोला जाता है जहाँ से असुद्दीन ओवैसी आते हैं, उस बंदे ने पार्लियामेंट में खुल के देश के विपक्ष या पक्ष जो भी हों, सबसे उसने खुल के पूछा कि जब एक अटैक होता है पुलवामा वाला जब आपका अटैक होता है तो उस देश से आप क्रिकेट मैच कैसे खेल सकते हो? उस बंदे ने खुल के पूछा, लेकिन इसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, किसी ने इस चीज़ का जवाब बिल्कुल देना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि ये उन्हें लगा कि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये कोई ज़रूरी चीज़ है ही नहीं। क्या कहीं तुमने देखा कि कोई लाइव डिबेट हो रही हो इस चीज़ से रिलेटेड? नहीं। सिर्फ़ कास्ट और हिंदू-मुस्लिम लड़ाई-झगड़े जितनी ये चीज़ें होंगी, इन पे ज़रूर आपको हर शाम को बैठे हुए बक-बक करते हुए मिल जाएँगे गोदी मीडिया एंकर्स। इसके बाद क्या आपने देखा कभी भी कोई होम मिनिस्ट्री ने इस चीज़ की कहा अपनी तरफ से कि भाई हमारी तरफ से फेलियर हुआ है, हमारी तरफ से ये चीज़ दिक्कत हुई, कभी ऐसा सुनने को मिला? कभी नहीं आपको सुनने को मिला। और आपको सुनने को भी कैसे मिले? जब क्रिकेट का सारा जो सर्वे सर्वा है, वो आपके होम मिनिस्टर के जो आपके सन ही हैं, आपके उनके बेटे खुद के हैं, तो आपको ये सब चीज़ें सुनने को कैसे मिल सकती है? क्योंकि भाई आपको तो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए, आपको प्रूव करना पड़ेगा और हर साल आपको प्रूव करना पड़ेगा। अभी आप रिसेंटली देख रहे होंगे, टीचर्स वाले एग्ज़ाम चीज़ में आई है कि टीटी आपको पास करना होगा, हर साल, हर 5 साल में, 10 साल में आपको ये प्रूव करना होगा कि भाई आप वाक़ई में एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए। इसी तरह से शिक्षा मित्र का आप इस देख सकते होंगे, वो भी आपने देखा होगा क्या उसका प्रकरण चल रहा था, कितने साल से बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हुए चले जा रहे हैं, आपको प्रूव करना होगा। आप भले ही 10 साल से पढ़ा रहे हो, 20 साल से पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप 10 साल पढ़ाने के बाद भी एलिजिबल हो, आप पढ़ा पा रहे हो कि नहीं पढ़ा पा रहे हो। लेकिन अगर आप देखोगे यहीं पास कोई भी पॉलिटिशियन होता है, तो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए कोई भी क्वालिफ़िकेशन की नीड बिल्कुल भी नहीं है। ना उनके लिए है, ना उनके बच्चों के लिए है। तुम किसी का भी एग्ज़ाम्पल उठा लो, चाहे आप पक्ष की किसी पार्टी का उठा लो, चाहे किसी विपक्ष की पार्टी का आप बेटे या बेटी का एग्ज़ाम्पल उठा लो। कोई क्वालिफ़िकेशन की नीड नहीं है, कुछ भी नीड नहीं है। वो आराम से क्रिकेट एसोसिएशन में बीसीसीआई के चेयरमैन भी हो सकते हैं, वो पूरे सर्विस सर्वा भी हो सकते हैं, कोई क्वालिफ़िकेशन की नीड नहीं है, सिर्फ़ एक ही क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और वो है आप उनके ब्लड के हो, बस यही क्वालिफ़िकेशन नीडेड है। आपके लिए ऐसी चीज़ नहीं है। एक नेताजी हैं अनुराग ठाकुर, जिनके बारे में अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि हनुमान जी को स्पेस में भेज रहे थे, सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बता रहे थे, ये एक बेहतरीन ज्ञान आपको सुनने को मिला होगा। ये इन्होंने फिर से एक ज्ञान फेंका है, उन्होंने बताया है कि ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है, वो क्रिकेट मैच अगर नहीं खेलेंगे, तो ऑब्वियसली है कि इंडिया जो है 2 पॉइंट लूज़ कर देगी और 2 पॉइंट लूज़ कर देगी तो इंडिया मैच हार जाएगी, है ना? मैच हार जाएगी तो 2 पॉइंट लूज़ नहीं करने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जान कीमती नहीं है, पुलवामा जो अटैक हुआ वो सब बेवकूफ़ी थी, उसमें जो लोग मरे ना वो बेवकूफ़ थे, उनकी कोई कीमत नहीं है। 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, 2 पॉइंट अगर नहीं मिलेंगे तो हो सकता है जान निकल जाए इन लोगों की, है ना? तो वो 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है, 2 पॉइंट वो लेकर रहेंगे। ये सब होता क्यों है? क्योंकि इन सभी पॉलिटिशियंस को अच्छे से पता है कि ये जो जनता है ना, रील्स की भूखी है, स्वाइप, स्वाइप, स्वाइप रील्स की भूखी है। उन्हें पता है, अभी ये चीज़ हो रहा है, 2 दिन बाद उन्हें पता है, सब भूल जाओगे तुम क्योंकि रील्स इतने ब 4 महीने हो गए पुलवामा अटैक को, कौन याद रखता है? उन्हें पता है सब तुम भूल चुके हो, सारी जितनी देशभक्ति घुसी हुई थी, सब बाहर निकल गई है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, रील्स का ज़माना है, 5 मिनट बाद नई रील आ जाएगी, स्क्रॉल करोगे, सब भूल जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मरने के लिए जो बॉर्डर पे है, वो हिंदुस्तान की जो सोल्जर्स हैं, करीब के जो बच्चे सोल्जर्स के गए हैं, वो सोल्जर्स मरने के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जनता बैठी हुई है, जहाँ जो रोड अगर टूट जाती है तो वहाँ, गड्ढे अगर हैं तो वहाँ मरने के लिए, करप्शन अगर झेलना है वो जनता झेलेगी, बेरोज़गारी अगर झेलनी है तो यूथ झेलेगा। अगर पुल टूट जाता है, बाँध टूट जाता है, मान लो बाढ़ आ जाती है, घर टूट जाता है तो उसके लिए जनता अपना खुद जाने किसी भी पॉलिटिशियन का लड़का बॉर्डर पर लड़ते हुए किसी ने भी जान दी है? कभी सुना है तुमने कभी किसी को? कभी नहीं सुना होगा और सुनोगे भी नहीं। वो विदेश में मज़े कर रहे हैं। तुम यहाँ रोड के लिए लड़ो, तुम यहाँ करप्शन के लिए लड़ो, तुम यहाँ कास्ट के लिए लड़ो, तुम यहाँ बॉर्डर पे जाके लड़ो। उनके लड़के बच्चे थोड़े से मतलब वो विदेशों में बढ़िया मज़े कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ आके सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तो सिंदूर हो रहा था, तो पीएम मोदी जी बहुत अच्छे से आए और सामने बोले, मार रोना-धोना चालू हो गया और सिंदूर उनको बहुत लटका आ रहा था कि सिंदूर, 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 पता नहीं कहाँ से नाम ढूँढ के लाए थे और इसके बाद जैसे ही क्रिकेट की बात आई, सारा सिंदूर सूख गया। कोई मतलब नहीं है।
ये सिर्फ़ फ़र्ज़ी दिखावा, फ़र्ज़ी बातें, फ़र्ज़ी जुमले, फ़र्ज़ी आँसू यही सब चलता रहता है जिससे और ये सब होता इसीलिए है क्योंकि ये जितने भी फेलियर्स होते हैं, इन फेलियर्स को छुपाने की कोशिश एक होती है। पहले आओ एक अटैक होने के बाद देखो एक कुछ आपकी इमोशनल एक स्पीच दे दो, इसके बाद एक रैली कर दो, इसके बाद फिर से क्रिकेट कर दो, फिर एक अटैक होगा, फिर एक रैली होगी, फिर आँसू बहा दो आके, फिर एक इलेक्शन तब तक आ जाएगा, फिर सब भूल जाएँगे, फिर से एक अटैक हो जाएगा और ये प्रोसीजर तुम देखते रहना जितने अटैक के बाद होता है सब सेम ऐसे ही च चीज़ें चलती रहती हैं। क्या जब ये अटैक्स होते हैं, उस अटैक के बाद पुलवामा का ही एग्ज़ाम्पल ले लो, इस अटैक में क्या होम मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या होम मिनिस्टर ने आके सामने कहा? क्या इस्तीफ़ा दिया उन्होंने? क्या नैतिक आधार पे भी उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बात भी की कभी एक भी बार? कभी नहीं। आपको सिर्फ़ भटकाने के लिए, आपकी चीज़ों को भटकाने के लिए नई-नई चीज़ें आपको ला दी जाती है। आके स्क्रीन पे बैठ के पीएम आपको रोने लगेंगे, अपनी कहीं माँ की बात करने लगेंगे, कहीं कुछ करने लगेंगे, ये सब नाटक चालू हो जाएँगे। और एक बात और अच्छे से नोटिस करना कि आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, पता है क्यों? ऐसा नहीं कि इससे बहुत लॉस हो रहा है, ना, 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 ये नहीं। सबसे ज़्यादा जो टीआरपी आती है, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, इंडिया-पाकिस्तान के मैच से होता है। इतनी तगड़ी टीआरपी होती है कि ये मैच होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड कप के मैच से ज़्यादा टीआरपी इंडिया-पाकिस्तान के मैच में होती है। इसी वजह से कोई इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। अभी कुछ दिन पहले डब्ल्यूसीएल होने वाला था। ये भी एक मैच होता है, डब्ल्यूसीएल होने वाला था। सरकार ने बोला, "पुलवामा तो हो ही गया है, अब उसको जाके खेल सकते हो तुम।" ये तो प्लेयर्स ने थे, कुछ प्लेयर्स थे, यूसुफ पठान एंड आई थिंक हरभजन सिंह, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे, वरना सरकार कह रही थी कि भई आप खेलो जाके। पुलवामा को होना तो हो गया, लेकिन आप खेल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बड़ी अजीब-सी बात है कि पाकिस्तान जो इत्ती-सी छोटी-सी कंट्री है, उस कंट्री का जो क्रिकेट बोर्ड है, वो भी इत्ता सा है। हाथी और चींटी का हमारे बीसीसीआई और जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है, कोई चींटी के बराबर भी नहीं है। उसने नवंबर में अभी एक मैच शायद हॉकी का होने वाला है, उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसने बोला कि इंडिया क्योंकि उसमें खेल रहा है इसलिए हम खेलेंगे ही नहीं। और ये ऐसा बोर्ड बोल रहा है जिसकी औकात बीसीसीआई के सामने, इंडिया के बोर्ड के सामने इत्ती-सी भी नहीं है। पूरे जितने भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उस पूरे रेवेन्यू में 40% से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ़ इंडिया से आता है, केवल सिंगल एंड इंडिया से। कुछ लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि बीसीसीआई को अगर बैन कर दिया जाएगा, अगर नहीं खेलेंगे। रियली? ये बेवकूफ़ी वाली जो लॉजिक्स हैं, ये कौन देता है तुम्हें? जिस कंट्री ने 40-50% का रेवेन्यू देता हो, उस कंट्री को कोई बैन कर देगा लिटरली, यही विश्व गुरु हैं, इसी का डंका बजा रहे थे। मैच हो रहा है, इसमें बहुत ऐसे कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। टीम कौन-कौन से खेल रहे हैं इसमें आपको अंदाज़ा है कोई? अफ़गानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान ऐसी छोटी-छोटी कंट्रीज़ खेल रही हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कोई बाहर की कंट्रीज़ आके ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो या कोई दूसरी कंट्रीज़ आके खेल रही हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपस में ये सब गेम चल रहा है और ये खेल रहे हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, अब जो बोलूँगा कुछ लोग को शायद बहुत बुरा लगे, लेकिन सुनना, अब अच्छे से सुनना ये भी। तुमको ऐसा लग रहा हो कि कोई प्लेयर्स मना कर देंगे, जैसे मान लो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलता हूँ, क्या रोहित शर्मा मना कर देंगे, विराट कोहली मना कर देंगे, धोनी मना कर देंगे या चहल मना कर देंगे या बुमराह मना कर देंगे, कोई मना कर देगा तुम्हें लगता है? कोई नहीं मना करेगा, पता है क्यों? इसका लॉजिक ये नहीं है स्पोर्ट्समैनशिप, ना, 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 ये नहीं है। इसमें पता है क्या लॉजिक है? जो प्लेयर आपको, आपके बच्चों को दिन भर बैठ के सट्टे खिलवाता हो, है ना? वो तुम्हें लगता है कि क्रिकेट खेलने से मना कर देगा वो? दिन भर आपको बैठ के क्रिकेट में ड्रीम 11 पे मैच लगवाता हो, सट्टा खिलवाता हो, पान मसाला बेचता हो, वो लोग लगता है तुम्हें तुम्हें बताने आएँगे कि भाई मैच बंद कर दो, नहीं बनाएँगे, चाहे कोई भी हो। अरे एक प्लेयर है जो आराम से अच्छा खेलता है, बस उतने तक ही रखो, उसको आपने बिल्कुल सर पे क्यों चढ़ा के रखा है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, लीडर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, इतना पैसा वो लोग कमाते हैं ना, वो कमा के फॉरेन निकल जाएँगे ना और तुम यहीं बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है ना, जो पुलवामा में मरे, मान लो जैसे जो लोग मरे, तो वो मर गए, वो अब मर के फिर ज़िंदा भी तो हो जाएँगे। ऐसा थोड़ी ना कि जो एक बार मर गया, वो मरा ही रह जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है ना? तो यही सारी बातें हैं। अब आपको बढ़िया मैच खेलना है, टीआरपी बढ़ाओ, बढ़िया रील स्क्रॉल करो, बढ़िया मैच करो, जिसे बॉयकॉट करना है बॉयकॉट। ट्विटर पे बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है इस समय कि बॉयकॉट करना है, आराम से करो बॉयकॉट। बहुत सारे लोग नहीं खेलेंगे, देखेंगे, बहुत सारे लोग देखेंगे भी, ये भी मैं बता दूँ। अब इसमें जितने लोग देखेंगे, उनको मुझे लगता है कि कंट्री में बहुत सारे लोग जो लोग देख रहे होंगे ना, उनको देशद्रोही घोषित करके पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो तो देशद्रोही ना मैच देख रहे हैं भई। क्योंकि जो आप जो बोले, जो गवर्नमेंट बोले, वो चीज़ बिल्कुल सही है और जो चीज़ गवर्नमेंट को अपने आप करेगी, वो चीज़ गलत नहीं हो सकती, वो सिर्फ़ सही ही सही है। तो ठीक है, इंडिया मैच का पाकिस्तान का बढ़िया मैच करो, सब लोग लुत्फ़ उठाओ, बढ़िया मूँगफली लो और कुरकुरे लो, बैठ के बढ़िया मस्त देखो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बाकी आप देखते हो। आगे अगर कोई और कोई वीडियो देखना है तो अभी मैं बनाऊँगा, वो भी देख लेना, अटैच होगा।